यस, हाय। तो हम हाय। एक हाँ हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये वीडियो जो फ्यूचर एमबीबीएस एस्पिरेंट रहेंगे जिनको एमबीबीएस अब्रॉड करना है, और उनको एक इसके बारे में जानकारी के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मेरे साथ हमारी एक गेस्ट है, गौरी, और उसका नाम और वो बताएंगे उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। हाँ। हेलो गाइस, मेरा नाम गौरी पाटिल है और मैंने अपना एमबीबीएस चाइना से कंप्लीट किया है एंड अभी मैं इंडिया में इंटर्नशिप कर रही हूँ कर्नाटका से। ओके। मेरा नाम आशीष है, और मेरी मेरा एमबीबीएस कंप्लीट किया है प्रिवल्सकी रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी, निज़नी नोगोड, रशिया से। एंड करंटली मैं मेरी इंटर्नशिप कर रहा हूँ जेएनएमसी बेलगाम से। आप आपका कॉलेज का नाम बताएंगे, चाइना एंड सिटी? अ, मैंने अपना एमबीबीएस यांगजाओ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। यांगजाओ यूनिवर्सिटी यांगजाओ मतलब यांगजाओ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का नाम है एंड यूनिवर्सिटी यांगजाओ सिटी में आती है। सिटी में आते हैं, ओके। हम्म। ओके, ये स्पेसिफिक रीज़न आपने चाइना चूज़ किया और ये यूनिवर्सिटी चूज़ की? आ, मेरा चाइना चूज करने का ये था फर्स्ट थिंग कि वेदर थोड़ा मुझे अच्छा लगा लाइक कंपेयर टू रशिया और अदर्स कंट्रीज के कंपेयर में यहाँ पे ठंड इतनी ज्यादा नहीं होती। मतलब जहाँ मैंने एडमिशन लिया था वहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड नहीं थी। तो मेरा एक रीजन ये था एंड सेकंड थिंग वाज कि चाइना बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, तो ये मेरे दो रीजंस थे। एंड जो यूनिवर्सिटी मैंने चूज करी थी उसकी वर्ल्ड रैंकिंग भी अच्छी थी। ओके। हम्म। आपके एकेडमिक जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। आपका एप्लीकेशन और एडमिशन प्रोसेस के साथ आप, मतलब आपने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, और वीज़ा प्रोसेस, एंड उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, जैसे कि फाइनेंशियल प्रूफ और अदर डॉक्यूमेंट्स, आपने कौन से कंसल्टेंसी से ये किया, इसके बारे में थोड़ा। अ, मैंने जब एडमिशन लिया था तब नीट कंपलसरी नहीं था, हमें बस बोर्ड के परसेंटेज चाहिए थे। ओके। लाइक बोर्ड के परसेंटेज आई थिंक तब 70 या 75% से ज्यादा होने चाहिए थे। ये क्राइटेरिया था। एंड अदर क्राइटेरिया ये था कि हमें कॉल यूनिवर्सिटी के लिए एक इंटरव्यू देना पड़ता था। लाइक टीचर्स वो इंटरव्यू देते थे एंड लेते थे एंड वो उस इंटरव्यू को हमें पास करना होता था। तो अगर हम सपोज उस इंटरव्यू को पास करते तो हमारा एडमिशन वो लाइक पक्का कर देते थे। एंड अबाउट डॉक्यूमेंट्स वो तो वैरी करता है लाइक अगर सपोज कोई ये वीडियो देख रहा है एंड दे आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड, देन उनके लिए अलग क्राइटेरिया होगा डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि मेरे टाइम अलग था। तो बेसिकली नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं, जैसे लाइक 12th का सर्टिफिकेट हो गया, देन वीजा पासपोर्ट ये सब। ओके, हम्म। ठीक है। और आपको कैसे पता चला इस यूनिवर्सिटी के बारे में? एक्चुअली मैंने बहुत रिसर्च करी थी क्योंकि मेरा 11th स्टैंडर्ड से फिक्स था कि मुझे बाहर जाना है। बिकॉज नीट में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है एंड ऑल वो सब, मतलब मैं और मेरी फैमिली अवेयर थे इस बारे में। तो मैंने तब से ही स्टार्ट कर दिया था कि कौन सी कंट्री चूज करे। तो पहले मेरे दिमाग में रशिया था, पर रशिया का फिर वेदर कंडीशन एंड ऑल, मतलब वहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है बहुत महीनों तक। तो इसलिए मैंने रशिया कैंसिल कर दिया। एंड देन फिलीपींस था एक ऑप्शन में और जर्मनी था, बट जर्मनी के लिए ये था कि उसके लिए लैंग्वेज सीखना वॉज कंपल्सरी थिंग, और लैंग्वेज सीखने के लिए शायद 1 साल और जाता। तो फिर ऐसे करते करते लाइक चाइना का पता चला। एंड चाइना का लाइक मेरा एक कोई नोन पर्सन था जिसने उसी सेम यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था। तो उनके थ्रू मुझे कंसल्टेंसी के बारे में पता चला एक। एंड देन मैंने उनसे कांटेक्ट किया एंड फिर ऐसे आगे का प्रोसीजर हुआ। ओके, ठीक है। हम्म। एंड आपके यूनिवर्सिटीज़ के फीस के बारे में थोड़ा बताइए। यूनिवर्सिटीज़ के फीस और उधर का हॉस्टल का और खर्चा, लिविंग एक्सपेंसेस एंड फूड ट्रैवल, मतलब टोटल फी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा। अच्छा, फीस तो ऐसे अगर मैं आईएनआर में बताऊं, मतलब इंडियन रुपीस में,
तो टोटल सिर्फ कॉलेज हॉस्टल सब मिला के टोटल फीस वाज टिल 4 लाख, लाइक 4.5 लाख ऐसे। फोर और एंड हाफ अगर लैख उस पर ईयर, ओके। हम्म। हाँ, और उसमें अगर मैं लाइक टिकट्स लाइक इंडिया में हम वैकेशंस में आते वो सब मिलाऊं एंड पर मंथ का अगर एक्सपेंस मिला है तो 6 to 5.5 lakhs तक जाता है बजट। ओके। हम्म। एंड आपका एमबीबीएस कोर्स 5 साल का था कि 6 साल का था टोटल? 5 साल का टोटल एमबीबीएस कोर्स था और 1 साल की इंटर्नशिप थी। ओके। ठीक है। एंड नेक्स्ट, उनका मतलब वो कैसे पढ़ाते थे, मीडियम कौन सा था अपना, और करिकुलम कैसा था आपका, इंडिया में जैसा रहता है वैसा था कि कैसा था, और क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा था, उसके बारे में थोड़ा, टीचिंग स्टाइल के बारे में कैसे थे? अच्छा, टीचिंग स्टाइल तो मतलब टीचिंग इंग्लिश में होता था पूरा। बस हमें एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा था, वो था चाइनीज लैंग्वेज। तो ओके। वो हमें फाइनल ईयर तक था, वो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और जिसकी एग्जाम भी होती थी। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स थे सारे इंग्लिश लैंग्वेज में थे और टीचर्स भी अच्छे थे एंड क्लिनिकल एक्सपोजर भी ठीक था, मतलब हो जाता है मैनेज इस टाइप का था। एंड बाकी तो अगर इंडिया से कंपेयर करें तो ये है कि इंडिया डिफरेंट कंट्री है, चाइना डिफरेंट कंट्री है। तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता है, बट ऐसा नहीं कि अपन मैनेज नहीं कर सकते। लाइक अगर हम खुद इंटरेस्टेड है सीखने में एंड हम खुद इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, खुद से लाइक पढ़ रहे हैं तो हो जाता है सब कुछ। हम्म। ओके। एंड उधर का लाइफ एंड कल्चर के बारे में थोड़ा ये करते हैं। उधर आपका कैसा एक्सपीरियंस था एडजस्टिंग टू द न्यू कल्चर, न्यू लैंग्वेज, वेदर एंड उधर के लोकल नॉर्म्स के, वो कैसा एडजस्ट किया आपने, उसके बारे में थोड़ा। लाइक मैं हमेशा चाइना को ना जन्नत बोलती हूँ। लाइक आई फील चाइना इज लाइक हेवन ऑन अर्थ बिकॉज मेन थिंग चाइना की ये थी ना, वो लड़कियों के लिए बहुत सेफ था। मतलब इतना सेफ था कि अगर मैं रात को 2-3 बजे भी अकेली कहीं पे जा रही हूँ ना, तो मुझे ऐसे पीछे मुड़ के देखने की भी जरूरत नहीं है, तो मैं इतना सेफ फील करती थी वहां पे। तो मतलब बहुत सेफ है चाइना। एंड बाकी लोग भी वहाँ के बहुत अच्छे, लाइक पीपल आर वेरी काइंड एंड नाइस पीपल। हमेशा लाइक कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो वो हमेशा रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए। एंड लैंग्वेज का ये है कि थोड़ा इशू हो सकता है। अगर हम लैंग्वेज नहीं सीखते तो प्रॉब्लम है, बट अगर हम थोड़ा बहुत सीखते हैं लैंग्वेज तो मैनेज हो जाती है चीजें एंड ट्रांसलेटर ऐप से भी थोड़ा मैनेज हो जाता है। एंड बाकी एज अ कंट्री चाइना बहुत डेवलप है। मतलब इतना डेवलप है कि शायद ही कोई ऐसी अदर कंट्री मिले देखने को, बिकॉज हमें सबको पता है कि इंडिया से पहले चाइना वॉज द कंट्री कि जिसका पॉपुलेशन इतना ज्यादा था। बट इतना पॉपुलेशन हो मतलब था, बट फिर भी उन लोगों ने बहुत डेवलपमेंट करी है। तो चाइना से सीखने वाली भी चीजें बहुत सारी है। एंड जिस सिटी में मैं रहती थी वहां का ऐसे एनवायरनमेंट वेदर बहुत अच्छा था। लाइक हमें सारे सीजन्स देखने को मिलते थे, लाइक स्प्रिंग विंटर मतलब ऑटम ये सब सीजन्स। और फिर जिस सिटी में मैं रहती थी वहां पे लाइब्रेरीज बहुत सारी थी। मतलब उस सिटी में लाइक कॉलेज की लाइब्रेरी वो अलग है, बट उसके अलावा भी 52 लाइब्रेरीज थी। और ऐसा भी नहीं था कि वो लाइब्रेरीज नॉर्मल लाइब्रेरी है। हर लाइब्रेरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग रहता था, एक थीम के साथ रहता था। मतलब लाइक सम जंगल थीम और प्लांट्स ये सब। तो वो जो वो चीजें ना चाइना में वो बहुत अच्छी थी। एंड मैं जिस सिटी में रहती थी दैट वाज अ टूरिस्ट स्पॉट। तो वहाँ पे पार्क एंड ऑल वो भी बहुत अच्छा था, तो कभी ऐसे वॉक पे जाना है या मॉर्निंग में आप वो भी था। और लोग ना ऐसे एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते, मतलब वो अपना मतलब अपने में बिजी रहते हैं। तो आप कहीं पे भी जाके बैठने पड़ गए या फिर आप कैफे में जाके पढ़ रहे हो मतलब स्टडीज कर रहे हो तो कोई आपको उठाएगा भी नहीं। तो वो चीजें मुझे ज्यादा अच्छी लगती थी चाइना के बारे में। या हम्म। चाइना के बारे में इतना हमें पता नहीं है कि वो उतना न्यूज़ वगैरह में भी नहीं रहता जैसे बाकी के कंट्रीज रहते। तो ये हाँ, हमें नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो अच्छा है। अच्छा या बिकॉज चाइना में एक ये है कि उनके सोशल मीडिया ऐप अलग है। है। और नॉर्मली इंडिया में हम लोग इंस्टाग्राम फेसबुक ये चीजें यूज करते हैं, बट उनके ऐप अलग है।
तो हमारा इतना ज्यादा कांटेक्ट नहीं हो सकता उनसे। सिर्फ वही लोग जो वहां जाके रह के आए वो एग्जैक्ट ऐसे प्रॉपर रिव्यू दे सकते चाइना के बारे में। वही। और चाइना में एक ये भी था कि हमें ट्रैवल करना बहुत इजी था बिकॉज बुलेट ट्रेन थी वहां पे। तो लाइक हम्म। इंडिया में ऐसे किसी जगह में जाने के लिए 6 घंटे लगते, तो वो पूरा ट्रैवल पीरियड चाइना में लाइक 1.5 आवर या 2 आवर्स में ही कवर हो जाता था। वही, तो चाइना वो बहुत अच्छा ही था। डेवलप्ड है। हाँ। और आपने उधर कैसे, मतलब आप उधर जाने के बाद आपने फ्रेंड्स कैसे हो गए आप, कैसे थे ये, और इंडियन आपके साथ बच्चे दूसरे भी थे, वो आपके साथ रहते थे हाँ, क्या? एंड बाहर से आए हुए इंटरनेशनल स्टूडेंट थे, उधर लोकल स्टूडेंट्स थे, आपका क्लास कैसे रहता था और आपके फ्रेंड्स कैसे हो गए थे हॉस्टल में वगैरह? लाइक शुरू में हम गए थे तो मेरे साथ इंडियन स्टूडेंट्स भी थे एंड मोस्टली वाज फ्रॉम राजस्थान, केरला, तमिलनाडु एंड कुछ अदर कंट्रीज के भी थे। एंड उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी थी, मतलब अगर हम खुद से अच्छे से बात करते किसी से भी तो कोई भी आके हमसे भी अच्छे से ही बात करेगा। तो अच्छी फ्रेंडशिप थी सबके साथ एंड एवरीवन वाज रियली हेल्पफुल। ओके। एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी थे अलग, दूसरे दूसरे कंट्री से आए हुए उधर? हाँ थे, लाइक बहुत सारे थे, लाइक अफ्रीका, मोरक्को, इंडोनेशिया, देन पाकिस्तान, बांग्लादेश। ओके। एंड उनके लोकल स्टूडेंट्स भी आपके साथ पढ़ते थे इंग्लिश मीडियम की में, क्या उनका अलग रहता था? नहीं, उनका अलग था बिकॉज हमारा इंग्लिश में था एंड जो चाइनीज स्टूडेंट्स एमबीबीएस पढ़ते उनका पूरा चाइनीज में होता है। ओके। एंड हम्म। उधर इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह थे आप बाहर जाने के लिए, ये करने के लिए आप कैसे हाँ, जाते, मतलब हाँ। इंडियन रेस्टोरेंट्स तो थे बट ये होता है बाहर अब जाते तो इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत महंगे होते हैं। इट्स हम्म। लाइक कि एक समोसा जो हमें यहाँ 10-15 रुपीज का मिल रहा है वहां पे वही एक समोसा 140-150 रुपीज का मिलेगा। तो ओह। ऐसे वंस इन अ वीक ऐसे खाने के लिए सही होता है बट डेली तो जाना इतना अफोर्ड नहीं कर सकते आई थिंक एवरीवन। तो आप खाना खुद ही बना देते अपने हाँ, हॉस्टल में? लाइक जब हमें ऐसे इंडियन फूड की क्रेविंग हो रही तो खुद बनाते थे और बाकी टाइम अगर सपोज टाइम नहीं तो हम बाहर से खाते थे। एंड मतलब जो हमारा चाइनीज यूनिवर्सिटी का कैंपस होता था तो वहाँ पे बहुत बड़ा कैंटीन था चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए। मतलब ऐसे 2 फ्लोर का और बहुत बड़ा कैंटीन था वो। बट वहाँ पे ऐसा नहीं था कि सारी जो भी फूड है वो हमें पसंद आता था, बट कुछ कुछ चीजें थी जो इंडियंस को पसंद आ जाती थी तो हम मोस्टली वही खाते थे। ओके। हम्म। एंड आपका जब हॉस्पिटल में राउंड्स रहते थे, क्लिनिकल एक्सपोजर रहता था, तब हर एक पेशेंट को तो इंग्लिश मोस्टली नहीं आता रहेगा, तो आपने लैंग्वेज सीखी थी आपने बोला, तो कुछ हाँ, प्रॉब्लम्स होता है कि आप मैनेज मैनेज हो जाता है वो जब आपके राउंड्स रहते हॉस्पिटल में? अगर प्रॉपर चाइनीज नहीं आती तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है बट जो प्रोफेसर्स होते हैं या जो मेन डॉक्टर्स होते हैं या हमारे साथ जो कोइंटर्न्स होते हैं उनको तो इंग्लिश आती है। तो बहुत बार हम उनसे डाउट पूछ लेते थे या वो हमें समझा देते थे तो इसलिए ऐसे मैनेज हो जाता था। हम्म। ओके। एंड ये छोड़ के आपके बिगेस्ट और द डिफरेंट चैलेंजेस क्या थे उधर, मतलब फैमिली से दूर रहना एंड सब खुद ही मैनेज करना, और बाकी इसके बारे में थोड़ा अदर चैलेंजेस, और आपने कैसा उसको डील किया, और क्या क्या? अच्छा, मेरा मेन चैलेंज तो ये था कि फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है। बस वही मेन चैलेंज था, बाकी मुझे इतने चैलेंजेस नहीं लगे बिकॉज जिस जगह पे मैं रह रही थी वो मुझे पसंद आ गई थी। लाइक मतलब जो भी एक्सपीरियंस मिल रहा था मैं उसको एंजॉय कर रही थी, तो जो भी चैलेंजेस आए तो मतलब विद मेरे फ्रेंड्स के हेल्प से या जो भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प से, तो अगर चैलेंजेस भी आए तो हम मिलके ऐसे सॉल्व कर लेते थे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मतलब मुझे ऐसे इतने चैलेंजेस नहीं लगे बिकॉज मुझे वो प्लेस बहुत पसंद थी। अच्छा है। और हाँ। आप आपके
डिग्री के बारे में बताइए। आपका जो कॉलेज था वो डब्ल्यू हाँ। और एनएमसी से रिकॉग्नाइज था, उसके बारे में आपने कैसा रिसर्च किया था, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा कॉलेज वो तो गूगल से पता चल जाता है कि WHO वेरीफाइड है। और जिस एजेंट मतलब जिस कंसल्टेंसी के थ्रू मैं गई थी वहां पे, तो वो मतलब मैं उनको अच्छे से जानती थी, तो मुझे पता था कि ये लोग चीट नहीं करेंगे और ये प्रॉपरली गाइड करेंगे। तो ओके। मुझे उनके थ्रू ही मेरा पूरा प्रोसेस हुआ था, तो मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस था कि वो जो भी बताएंगे सही बताएंगे। एंड वही हुआ, मतलब बाद में जाके आई थिंक जब मैं सेकेंड ईयर में थी, तब NMC की एक लिस्ट आई थी, तो उसमें मेरा भी कॉलेज था। तो बस ये। ओके। एंड उधर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आने के बाद आपने इधर एफएमजी एग्जाम दिया, और उसके हाँ। बाद आप करंटली इधर इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो इसके हाँ, बारे में थोड़ा एक दो तीन सेंटेंस में बताइए, एग्जाम कैसा रहता है, क्या रहता है। अगर आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करोगे और जो प्रॉपर हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है वो करोगे, तो निकल जाएगा आपका एग्जाम, आप पास हो जाओगे। बट अगर आप स्टडीज नहीं करोगे या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है उस हिसाब से नहीं पढ़ोगे, देन दिस विल बी टफ फॉर यू। और ये एग्जाम जो रहता है वो जो इंडियन ये लाइसेंसिंग एग्जाम रहता है बेसिकली। सो हाँ। चाहे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जाम देना मैंडेटरी है, और उसके बाद एक ईयर इंटर्नशिप करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलता है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। करेक्ट। हाँ। या। हम्म। ओके। एंड आपको क्या लगता है कि एमबीबीएस अब्रॉड करने में प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है, आप इस आपको लिस्ट करना हो तो। प्रोज एंड कॉन्स, लाइक आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स के थ्रू जाना पड़ेगा। लाइक कॉन्स मैं बता रही हूँ पहले। बिकॉज अगर आप हम्म। इंडिया में एमबीबीएस करते हो, लाइक प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, बट आपको लाइक इतने स्ट्रगल से नहीं जाना पड़ता, बिकॉज इंडिया में तो वेदर कंडीशन आपको, लाइक आप फैमिलियर हो, फूड आपको इजीली अवेलेबल है, आपको ना लैंग्वेज बैरियर होगा। तो ये सब चीजें इंडिया में लाइक नहीं होगी। बट अगर आप अब्रॉड जाते हो तो वहां पे आपको फाइट करना पड़ेगा वेदर कंडीशन से। फिर फूड, लाइक फूड विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। अगर आप मैनेज कर लेते हो इजीली देन ओके, बट अगर आप बहुत होम सिक हो या आपका ऐसा माइंडसेट है कि मुझे मैनेज नहीं करना, एडजस्ट नहीं करना, देन दिस विल बी टफ फॉर यू। एंड अभी ये भी है कि NMC के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको देख के एडमिशन लो। बिकॉज अगर आप किसी भी कंसल्टेंसी एजेंट के थ्रू एडमिशन ले लेते हो, एंड अगर बाद में जाके कोई प्रॉब्लम होता है, आपका कॉलेज वेरीफाइड नहीं है या फिर आप एलिजिबल नहीं हो अकॉर्डिंग टू NMC, देन यू विल गेट इनटू बिग प्रॉब्लम। सो ये भी एक इशू है। तो बस मुझे मेनली यही लगता है कि स्ट्रगल ज्यादा है अगर आप बाहर जाते हो। बिकॉज सबको तो यही लगता है कि फॉरेन कंट्री में गए हैं एंड गेटिंग दे आर गेटिंग MBBS डिग्री ये सब। बट किसी को स्ट्रगल्स नहीं पता होता इतना कि लाइक एट द एज ऑफ 17-18 ईयर बच्चे बाहर जा रहे हैं, लाइक सारी चीजें वो खुद से कर रहे हैं। लाइक मतलब कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं है। लाइक मतलब खाना बनाना, वेदर, सब कुछ, फिर मॉर्निंग में क्लासेस अटेंड करना, पढ़ाई भी करना, एंड जब आपके एग्जाम्स होते हैं तब भी लाइक खाना बनाना पड़ता है। तो ये सारे लाइक स्ट्रगल्स है जो अब्रॉड में है, बट इंडिया में ये स्ट्रगल्स नहीं होंगे। एंड ये हो सकता है कि कुछ कॉलेजेस में, मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं सारे कंट्रीज का और सारे कॉलेजेस का, बट ये हो सकता है कि जो क्लिनिकल एक्सपोजर आपको बाहर फॉरेन कंट्रीज में मिल रहा हो वो थोड़ा अलग हो इंडिया से। तो ये बस इतना ओके। लगता है। और अच्छा क्या लगता है आपको फॉरेन कंट्रीज में किया तो एमबीबीएस। अच्छा, मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस में कर रहे हैं, तो वो दे आर पेइंग फीस अप टू 1 करोड़ और लाइक 70-80 lakhs। और उनको जो लाइफस्टाइल मिल रहा है इसी प्राइस में, तो वो इतना अच्छा नहीं, आई फील लाइक दैट। बट जो भी बच्चे बाहर जाते हैं थोड़ा कम बजट है, मतलब
ऐसा भी नहीं 70-80 लाख से, बट लाइक 50-40 लाख या 60 लाख तक, बट उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल भी मिल रहा है। एंड द अदर थिंग इज कि जितना आप ज्यादा नए लोगों से मिलोगे, लाइक अदर कंट्रीज के लोगों से मिलोगे, नए फ्रेंड्स बनाओगे, लाइक फॉरेनर फ्रेंड्स एंड ऑल, उतना आपका माइंडसेट डेवलप होगा, हम्म। आपका उतना नेटवर्किंग ग्रो होगा। एंड ऐसा होता है ना कि जितना हम अपने लाइक जो लोगों को हम जानते हैं, जितना हम उनमें रहते तो हम उतना ग्रो नहीं कर पाते, लाइक हम्म। इतना माइंडसेट नहीं ग्रो होता। बट अगर हम नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई हम्म। चीजें देखते हैं, तो उतना माइंडसेट को ग्रो होने में हेल्प कर मिलती है। तो मुझे ये एक बेनिफिट लगता है। एंड अदर बेनिफिट इज कि बिकॉज आप 17-18 ईयर के एज में ही बाहर जा रहे हो, सारे काम खुद से कर रहे हो, मतलब वेदर कंडीशन जैसी उससे फाइट करना, मतलब माइनस में टेम्परेचर है बट फिर भी उठ के क्लास जाना, खाना खुद से बनाना। एंड ये सारे जो स्ट्रगल्स है ना, ये लाइक उन बच्चों को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। एंड लाइफ में कोई भी कंडीशन आएगी ना, उनको इतना तो कॉन्फिडेंस होगा कि उस टाइम पे ये कर लिया था, इतने स्ट्रांग थे, तो बाकी कोई भी प्रॉब्लम आए उसको भी हैंडल कर सकते हैं। हम्म। तो वो मुझे लगता है। ओके। हम्म। ओके। तो वही आपने अच्छे से बताया सब कुछ। तो हाँ। लास्ट लास्ट एडवाइस क्या रहेगा जो फ्यूचर एमबीबीएस अब्रॉड करने का और स्पेशली इन चाइना करने का सोच रहे उनके लिए? एक पहला मेरा एडवाइस थोड़ा अलग है। अगर आप एमबीबीएस में बस इसलिए आ रहे हो क्योंकि आपके पेरेंट्स ने कहा है, या फिर आपने आपके ऐसे फैमिली फ्रेंड्स में किसी को डॉक्टर, कोई डॉक्टर है और उनको जस्ट देखा है कि उनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, उनको रिस्पेक्ट मिल रहा है, या डॉक्टर्स बहुत पैसा कमाते हैं, अगर आपका माइंडसेट सिर्फ ऐसा है और इसलिए आप एमबीबीएस में आना चाहते हो, तो आपको उस चीज को सेकंड थॉट देना चाहिए। बिकॉज एमबीबीएस मतलब ये पूरा मेडिकल फील्ड लॉन्ग जर्नी है, लाइक एमबीबीएस करो, फिर इंटर्नशिप है, आगे जाके पीजी है, फिर लाइक और भी लाइक फेलोशिप, मतलब बहुत ऐसी लंबी जर्नी है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, लाइक डॉक्टर पैसा कमाते हैं या उनको रिस्पेक्ट मिलती है, बस ऐसे थॉट्स के साथ एमबीबीएस मत चूज करो। बट अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको ये है कि मुझे और कोई अदर फील्ड बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे करना है तो यही करना है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर ऐसा माइंडसेट है तो ही इस फील्ड में आओ। ये मेरी फर्स्ट एडवाइस है। सेकेंड एडवाइस है कि अगर आप बाहर जाना चाहते हो, तो फर्स्ट थिंग इज जो एनएमसी के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी है उनको बहुत अच्छे से पढ़ो। एंड जो भी आप यूनिवर्सिटी चूज करने वाले हो या जो भी कंट्री आप चूज करोगे, अ, उसका ये देखना कि वो एनएमसी के रूल्स के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। एंड जो कंट्री भी आप चूज करोगे उसका थोड़ा इकोनॉमी या वहाँ का लाइक एनवायरनमेंट कैसा है, लाइक जैसे अब हमें भी पता है लाइक यूक्रेन में वॉर हुआ, एंड रिसेंटली अभी ईरान में भी वॉर जैसा कुछ चल रहा है, तो बच्चे वापस आए। तो ये भी सारी जो सिचुएशन है उस कंट्री की वो भी देखो। एंड उसके बाद आप जो भी कंसल्टेंसी चूज करोगे, उनसे प्रॉपरली सारी इंफॉर्मेशन निकालना। एंड उस कंसल्टेंसी के थ्रू जो भी बच्चे गए हैं उस कॉलेज में, तो उनसे भी प्रॉपरली बात करो। एंड उस कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी बात करो, मतलब जितने ज्यादा लोगों से आप बात करोगे उतनी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये है, जस्ट ब्लाइंडली ऐसे किसी पे भी ट्रस्ट रख के एडमिशन मत लो, बिकॉज आगे जाके आपको ही फेस करनी पड़ेगी फिर प्रॉब्लम्स। तो बस सोच समझ के सारी चीजें करो और एनएमसी के रूल्स देखो सही से। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। तो यही हाँ। है, मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि आप पहले तो अच्छे से नीट दो अपना, और ट्राई करो गवर्नमेंट कॉलेज में होता है क्या, इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज। इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया तो आप इंडिया में लेना अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं हो रहा है, तब एक ऑप्शन है एमबीबीएस अब्रॉड। ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छे से, डिटेल में रिसर्च करके। आप यूट्यूब पे जाकर, इंटरनेट पे जाकर सब अच्छे से इंफॉर्मेशन देखिए, और जितना हो सके उतना लोगों से बात कीजिए, उधर के स्टूडेंट से बात कीजिए और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। यही बताना चाहूँगा मैं भी। एंड और मैं यही कहूंगी कि पहले तो आप, अगर आपको एमबीबीएस करना ही है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट कॉलेज को रखना कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाए। अगर नहीं होता तो ट्राई फॉर प्राइवेट।
और अगर प्राइवेट भी नहीं होता तो एज अ लास्ट ऑप्शन ये रखना, बिकॉज अगर मेरे साइड से मुझे किसी को एडवाइस देनी तो मैं यही कहूंगी कि ट्राई फॉर गवर्नमेंट। बिकॉज अभी एनएमसी के रूल्स बहुत चेंज हो रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया में ही एडमिशन लेना इज अ बेटर ऑप्शन। यस एंड अभी करंटली तो एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है, वो आगे जाके चेंज भी हो सकती है, तो उसके बारे में भी हाँ। अच्छे से देखिए आप, और फिर आपका डिसीजन लीजिए। यही। हाँ। एंड अगर कोई चाइना में जाना चाहता है तो मैं उनको ही रिकमेंड करूंगी चाइना, कि जिनको एमबीबीएस करने के बाद चाइना में ही रहना है या किसी अदर फॉरेन कंट्री में जाना है तो उनके लिए चाइना इज द बेस्ट ऑप्शन। बट अगर ऐसा है कि आपको किसी फॉरेन कंट्री में जाके अगर वापस इंडिया आना है तो आई फील लाइक ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, बिकॉज एनएमसी के रूल्स बहुत चेंज हो रहे हैं आजकल। पर्टिकुलर फॉर चाइना, पर्टिकुलरली फॉर चाइना। नो, लाइक अदर कंट्रीज के लिए भी। मीन्स आई ओके। डोंट नो अबाउट रशिया, बट या चाइना और यूक्रेन के लिए तो है अभी। एंड अदर कंट्रीज भी है, क्योंकि उनका वो है कि आप जिस कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो वहां से इंटर्नशिप भी होनी चाहिए। एंड ऐसा भी कुछ है कि लाइसेंस भी होना चाहिए आपके पास। मतलब मुझे इतना डिटेल्स में नहीं पता सारे रूल्स, बट जिनको देखना है वो एनएमसी की साइट पे चेक कर सकते हैं। ओके। हाँ, तो हाँ। अच्छे से उनको एडवाइजरीज एनएमसी की सारी देखनी है, और इन डिटेल्स में देखनी है, और अच्छे से देखकर ही इन्फॉर्म डिसीजन लेना है। हाँ। यस। तो यही था हमारा वीडियो। तो हमने ट्राई किया है अच्छे से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए, एंड मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट में बताइए हमको। तो या यही था वीडियो। यस। यस। ओके। थैंक यू।